बातें क्लास चल रहा था 12/4/68। तीसरे पेज के अंत में बात चल रही थी कि बाप के पास मत होगी तो किसी को देंगे ना, अपने पास तो नहीं रख लेंगे। उनकी मति से ही सदगति होती है, ये तो जरूर बतावेंगे ना। परंतु साधु सन्यासी कह देते हैं कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते हैं। परंतु ये भी कोई बात नहीं है। अभी बाप कहते हैं इस श्रीमत से ही तुम्हारी गति होती है। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, वो अभी तुम समझते हो कि बाबा जो कुछ जानते हैं वो हमें बताते, हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, और वो कहेंगे तुम गत मत तुम ही जानो। परंतु तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे। ये बातें बुद्धि में बैठने में भी टाइम लगता है। फट से कोई की बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। अगर कोई संपूर्ण बन जावे फिर तो यहां से ही चले जावेंगे। इस विकारी दुनिया में मन बुद्धि रूपी आत्मा ठहर नहीं सकेगी। परंतु अभी किसी को जाना तो नहीं है ना, क्योंकि झट से कोई भी संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। याद का अभ्यास करने में टाइम लग जाता है। ये भी कहते हैं कि अभी अर्जुन मुझे बनना है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करने वालों को बल पहले जरूर बैराग आया होगा। तो शास्त्र में भी लिख दिया है, बिनु वैराग विवेक न होई। ये विवेक जागृत होता है तभी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। अभी देखो, इन्होंने देखा कि मैं डबल सिरताज बनता हूं। और ये भी बाबा ने ड्रामा प्लेन अनुसार दिखाया। तो ये झट खुश हो गया और खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। कैसे झटके से वैराग आ गया। साक्षात्कार में विनाश भी देखा और चतुर्भुज रूप भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है।
थोड़े ही रोज में ये सब कुछ विनाश हो जाएगा। ऐसा इन्हों को नशा चढ़ गया। परंतु अभी तो देखने में आता है कि ये एक की बात नहीं थी, अभी तो बहुतों को राजाई मिलनी है। अकेले एक हम जाकर के क्या करेंगे? परंतु ये ज्ञान तो अभी मिलता है। पहले तो साक्षात्कार से खुशी का नशा ही चढ़ गया, खुशी का पारा चढ़ गया। अभी समझते हैं ये तो ठीक है, जरूर हमारी राजधानी बनेगी, बाकी राजधानी में आने वालों को सभी को पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और यहाँ तुम अभी पुरुषार्थ के लिए ही बैठे हो। सुबह को भी तुम याद में बैठे थे, और ये बैठना भी अच्छा है। जानते हो कि बाबा आया है, बाप आया है, दादा आया है। ये तीन शब्द अलग अलग क्यों बोले? क्या बाबा, बाप और दादा अलग अलग हैं क्या? जरूर अलग अलग आत्माएं हैं। बाबा तो कहा ही जाता है निराकार और साकार के मिल को। निराकार वो जो सदैव ही निराकारी ज्योति बिंदु स्टेज में टिका हुआ है, अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ही है। वो कभी भी कारी नहीं बनता, कभी भी अहंकारी नहीं बनता। देह अहंकार आता ही नहीं, उसको देह है ही नहीं। उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं। परंतु वो बिंदी जो सदैव निराकार है, वो इस सृष्टि में आकर के कोई साकार में प्रवेश करती है। ऐसी साकारी आत्मा में प्रवेश करती है जो ऑल राउंड 5000 वर्ष साकार पार्ट बजाती है। तो निराकार और साकार दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है साकार मनुष्यों का बाप। दोनों का मेल बाबा है। और दादा किसे कहा जाता है? दादा बड़े भाई को कहा जाता है। षष्ठी रूपी रंगमंच में या इस षष्ठी रूपी वृक्ष में जो पहला पत्ता है, वो ही बड़ा भाई है। उसे बीज बाप नहीं कहेंगे, उस पत्ते को जन्म देने वाला बीज रूपी बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है।
तो इन बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी ही जाने। मीठे ते मीठा गुड़ तो शिव बाबा ही है। गोथरी वो है जिसमें वो प्रवेश करता है। वो बाबा एक एक बच्चे को बैठे देखते रहेंगे, एक एक को बैठ करके साकाश देते हैं। ये साकाश देना ही योग की अग्नि है। चाहते हैं कि योग अग्नि से बच्चों के विकर्म विनाश हो जाएं। जैसे कि बैठ करके एक एक को लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सच लाइट देते जाएंगे और बैठेंगे ही ऐसे। तो ये बाप कहते हैं मैं ऐसे बैठता हूं, ऐसे बैठ करके एक एक आत्मा को करंट देता हूं कि इन बच्चों में ताकत भरती जावे। अगर कोई की बुद्धि बाहर भटकती होगी तो वो करंट कैच नहीं कर सकेंगे और फिर उनकी बुद्धि कहां न कहां भटकती ही रहेगी। तो बताओ उनको मिलेगा क्या? कहते हैं ना, मिठुरा घुरत घुराए। प्यार करेंगे तो प्यार मिलेगा। बुद्धि बाहर में घूमती रहेगी तो क्या दूर मिलेगा? तुम प्यार करेंगे बाप को तो प्यार पावेंगे। बुद्धि बाहर भटकती रहती है तो तुम्हारी बुद्धि बैटरी को चार्ज नहीं कर सकेगी। बाप तो आते ही हैं तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने। उनका फर्ज है सर्विस करना। किसने बोला? और किसके द्वारा बोला? उनका फर्ज है सर्विस करना। ब्रह्मा के मुख से बोला, और शिव बाबा ने ही बोला। बोलने वाला शिवा आत्मा ही है। तो ऐसे क्यों बोलते हैं? उनका फर्ज है सेवा करना। उनका कह के दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में ही तो बैठे बोलते थे। इससे साबित होता है कि करंट देने वाला, आत्मा को ताकत देने वाला बाबा भविष्य में पार्ट बजाने वाला है। बाप आकर बच्चों की सर्विस करते हैं।
बच्चे सर्वसंगी का आहार करते हैं व नहीं करते हैं, वो तो बच्चों की आत्मा ही जाने। कि किस ख्यालात में बैठते हैं, और ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं भी परमात्मा हूं। भी क्यों लगा दिया? ये किसने कहा मैं भी परमात्मा हूं? शिव बाप ने ही कहा। परंतु परमात्मा क्यों कहा? आत्माओं के बीच में इस सृष्टि पर जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं, उनके बीच में परम पार्ट बजाता है। भी इसलिए लगाया कि संगम युग में परम पार्ट बजाने वाला सुप्रीम सोल बाप है, और सारे ही 5000 वर्ष के षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी बाप प्रजापिता भी है। दोनों में बड़ा कौन है? जैसे कहते हैं शिव शंकर, तो शिव बड़ा है, शंकर छोटा है। शंकर याद में बैठा हुआ है, जरूर आत्माओं के बाप की याद में बैठा है। तो जिसकी याद में बैठा है वो बड़ा ठहरा। ऐसे ही कहा जाता है परम पिता परमात्मा। पिता के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें परम पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा शिव बाप ही है। वो साहब का बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है, और प्रजापिता का भी बाप है। इसलिए वो परम पिता है। परंतु परमात्मा शब्द बाद में लगा हुआ है। क्योंकि आत्माओं के बीच में हीरो पार्टधारी के रूप में परम पार्टधारी बाद में तैयार होता है और बाद में पहचाना जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि मुझ बैटरी के साथ तुम योग लगाते हो, मैं भी साकाश दूंगा। यहां भी लगा दिया, अर्थात शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल भी साकाश देता है, और जिसमें प्रवेश करता है वो भी संपन्न होने के बाद
बच्चों को साकाश देता है। बाप कहते हैं बहुत ही प्यार से एक दो को साकाश देता हूं। तुम तो बैठेंगे बाबा को याद करने, तुम याद करने बैठेंगे और बाप कहते हैं मैं एक एक आत्मा को साकाश देता हूं। सामने बैठ करके सर्च लाइट देता हूं। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। अर्थात ये सर्च लाइट देने का काम एक ही परमपिता परमात्मा का है और कोई भी मनुष्य मात्र का नहीं है, क्योंकि इसे कलयुग के अंत में सबकी बैटरी डिस्चार्ज है। ये प्रकाश देने का काम इंद्रियों में जो श्रेष्ठ इंद्रियां आंखें उनके द्वारा ही होता है। मनुष्य को बैटरी चार्ज करने का प्रकाश नहीं दे सकता, संग का रंग नहीं लगा सकता। इसलिए मुरली में बोला भी है कि जब तुम याद में बैठते हो तो एक दूसरे के अंग से भी अंग नहीं लगना चाहिए। अंग से अंग लगता है तो भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। वो तथाकथित ब्राह्मण अपन को शिवो हम समझ करके बैठ जाते हैं, और दूसरी आत्माओं को सर्च लाइट देना शुरू कर देते हैं। परंतु बाप का डायरेक्शन है तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। ये सर्च लाइट देने का काम एक ही बाप का है। जो पकड़ने वाला होगा वो पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज भी होगी। दिन प्रतिदिन बाप वो युक्तियां बहुत समझाते रहते हैं। क्या युक्ति बताई? 63 जन्मों में आत्मा की बैटरी तीव्र गति से कैसे डिस्चार्ज होती है। और संगम युग में बैटरी कैसे चार्ज होती है। सतयुग त्रेता में बैटरी धीमी गति से कैसे डिस्चार्ज होती है। ये बात बाप बैठ समझाते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियों का संग का रंग सतयुग त्रेता में लगता है, और वो संग का रंग अभिविचारी रूप में लगता है या व्यभिचारी रूप से लगता है। बोला है राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। तो जो श्रेष्ठ इंद्रियां आंखें हैं उनका संग का रंग व्यभिचारी हुआ या अभिविचारी हुआ।
क्या कहेंगे? अभिविचारी संग का रंग हुआ। परंतु संग का रंग आत्मा के साथ हुआ या परमपिता परमात्मा के साथ हुआ? सतयुग त्रेता में परमपिता परमात्मा तो होता ही नहीं। परमपिता परमात्मा तो शिव बाप को ही कहा जाता है, जबकि वो आकर के परम पाठधारी, हीरो पाठधारी, ऑलराउंड पाठधारी में प्रवेश करता है। परंतु सतयुग त्रेता हो चाहे द्वापर कलयुग हो, चारों युगों में उस बाप का परिचय किसी को नहीं मिलता। इसलिए आत्माओं का आत्माओं के साथ कनेक्शन होता है। सतयुग में अभिविचारी संयोग होता है, इसलिए आत्मा धीमी गति से गिरती है। इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है और इंद्रियों से ही दुख भोगा जाता है। इंद्रियां जब विविचारी बनती हैं तो दुख शुरू हो जाता है। इंद्रियां जब श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी इंद्रियां बनती हैं, भ्रष्टाचारी इंद्रियों का सुख भोगते हैं तो भी तीव्र गति से नीचे गिरते हैं। संगम में ही ऊंचा उठना होता है। क्या कारण है जो संगम में ही ऊंचा उठते हैं? है? एक बाप का ही संग होता है, वो भी तब होता है जब पक्का पक्का बाप के ऊपर निश्चय बैठ जाए। अनिश्चय मात्र भी ना आने पावे। आज निश्चय हुआ, कल अनिश्चय बैठ गया। आज बाप का बच्चा बना, कल भूल गया। तो संग का रंग एक ऊंचते ऊंच बाप से लगेगा या अनेकों से लगेगा? अनेकों का संग का रंग होगा तो फिर नीचे गिरते हैं। ये 5000 वर्ष की चढ़ने की और गिरने की शूटिंग होती रहती है। तो बताया कि बाप तो दिन प्रतिदिन युक्ति समझाते रहते हैं कि कैसे ऊपर चढ़ना है और कैसे नीचे उतरना होता है। बाकी समझना या न समझना वो तो नंबरवार स्टूडेंट्स के ऊपर है। बहुत बाप के द्वारा तरावटी माल मिलता है, इतना तरावटी माल मिलता है कि कोई कोई तो हजम भी नहीं कर सकते हैं। या तो उल्टी कर देते हैं या तो दस्त हो जाते हैं, नहीं तो बड़ी भारी लॉटरी मिलती है बाप से। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है।
तो उस लॉटरी पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। समझना चाहिए कि हम ऊंचे से ऊंचे बाप से करंट ले रहे हैं। ये भी समझना है कि बाप भ्रकुटी के बीच में बैठा है। जिसको अकाल तख्त कहा जाता है। ये भ्रकुटी अकाल तख्त है ना। अकाल तख्त अर्थात जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? काल तो शरीर को खाता है, परंतु सुप्रीम सोल बाप जिस शरीर रूपी भ्रकुटी में बैठते हैं उसको काल भी खा नहीं सकता। तुमको भी अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करना है। नके न ब्रह्मा को याद करना है। ब्रह्मा की आत्मा को तो याद नहीं करना है ना। इसलिए मुरली में बोला है कि इनका तो फोटो भी नहीं रखना है। अगर ब्रह्मा का फोटो भी रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे, पावन नहीं बनेंगे। तो बुद्धि में बैठना चाहिए। हमें न ब्रह्मा से नहीं उनसे योग लगाते हैं। ये उनसे कह करके दूर क्यों कर दिया? बोलने वाला सुप्रीम सोल बाप तो ब्रह्मा के तन में ही बैठकर बोलता था, तो उनसे क्यों कहा? जरूर वो बाप जो करंट देने वाला बाप है, निराकारी स्टेज वाला बाप है, वो भविष्य में पार्ट बजाने वाला है। बल ब्रह्मा के तन में आकर के मुरली चलाई, परंतु उनके द्वारा करंट नहीं दिया। जो आत्मा पावरफुल बन जाए, क्योंकि करंट देने वाला प्रैक्टिकल में, साकार में निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए। ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज वाला हो। ब्रह्मा बाबा के हजारों की तादाद में फोटो खींचे गए, परंतु एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जो निराकारी स्टेज वाला हो। साकारी स्टेज माना देवभान की स्टेज, जो साबित करती है कि आत्मा देह में धरी हुई है, अर्थात देहधारी है। जैसे गुरु लोग देहधारी होते हैं, उन गुरुओं के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा गुरु कौन साबित होता है? जो देहधारी हो। ब्रह्मा ही देहधारी दुनिया का सबसे बड़ा गुरु साबित होता है। अगर देहधारी न हुआ होता
तो भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की भी मूर्तियां पूजी जाती, ब्रह्मा के भी मंदिर बनते। जैसे त्रिमूर्ति में शंकर को और विष्णु को पूजा जाता है, ऐसे सब बैठ करके ब्रह्मा की भी पूजा करते। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उस स्वरूप के द्वारा बाप ने सर्च लाइट देने का पार्ट ही नहीं बजाया। इसलिए बोला कि सदैव ऐसे समझना है कि हम उनसे बैठ करके योग लगाते हैं। इन ब्रह्मा को देखते हुए भी हम उनको याद करते हैं। भविष्य के पार्टधारी की तरफ इशारा किया। ये आत्मा की बात है। अच्छा, बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। आज का रात्रि क्लास है 18/4/68। सर्विस का समाचार आना है तो सिर्फ दिल्ली के म्यूजियम का आना है। कौन सी सर्विस है? कौन से म्यूजियम की सर्विस? एक जड़ चित्र होते हैं, एक चैतन्य चित्र होते हैं। बाप आया हुआ है संसार को चैतन्य चित्रों की म्यूजियम बनाने के लिए। जहां चैतन्य चित्रों की म्यूजियम में सबको साक्षात्कार हो जावे कि ऊंचते ऊंच बाप के ऊंचते ऊंच बच्चे कौन कौन हैं, जो जन्म जन्मांतर संसार में राजाई करते हैं। ये राजाई का वर्षा बाप के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं देता है। पढ़ाई पढ़ा करके राजा कोई नहीं बनाता। डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, मास्टर बनावेंगे, जज बनावेंगे, हर राजा कोई नहीं बनाता है। क्योंकि कोई भी राजयोग सिखाने की कला नहीं जानता। ये बाप ही भारत में आकर के राजयोग सिखाते हैं। जिससे आत्माएं जन्म जन्मांतर का राजा बनती हैं। तो बाप का कहना है कि ऐसे चैतन्य चित्रों का म्यूजियम और कहां बना ही नहीं है।
कलकत्ते में भी बना नहीं है, सिर्फ दिल्ली में बना है, या तो दूसरा जयपुर में है। परंतु दिल्ली और जयपुर की सर्विस में रात दिन का फर्क है। बाप आए हैं नई दुनिया बनाने के लिए, तो नई दुनिया की राजधानी कहाँ स्थापन होगी? दिल्ली में स्थापन होगी या जयपुर में स्थापन होती है? दिल्ली में तो एमपी आदि बड़े बड़े लोग आते हैं, एमपी आदि शायद दिल्ली में ही हैं। तो दिल्ली में इस म्यूजियम के कारण बड़ी भारी सर्विस हो जाती है। दिल्ली में ही कोशिश करते हैं कि ऐसा म्यूजियम बनावे जहां नंबरवार चैतन्य चित्रों का साक्षात्कार सारी दुनिया को हो जावे। क्योंकि सारी दुनिया में हर धर्म के अंदर वो नंबरवार श्रेष्ठ आत्माएं माला के रूप में सिमरन की जाती हैं। माला माने संगठन। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बाप ही आकर दिल्ली में स्थापन करते हैं। परंतु बाप कहते हैं बच्चे दिल्ली में कोशिश तो करते हैं, परंतु म्यूजियम बनाने की ऐसी जगह नहीं मिलती है। जब तक राजौरी का फैसला न हो जाए तब तक कहां भी म्यूजियम बनाए नहीं सकते। हाँ, कहां किराए पर मिल जाए तो अच्छा है। भक्ति मार्ग वालों से ज्ञान मार्ग वालों को युद्ध करनी है, और युद्ध करनी है तो सेना भी चाहिए। कौन से भक्ति मार्ग वालों की बात की और कौन से ज्ञान मार्ग वालों की बात की है? हमारी लड़ाई किससे है? बाहर वालों से लड़ाई है या अंदर के विकारों से लड़ाई है? जैसे विकारों से लड़ाई है, विकार अंदर ही भरे पड़े हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग वाले या भक्ति के फाउंडेशन डालने वाले बाहर नहीं है, हमारे ब्राह्मण परिवार के ही अंदर हैं। और राजधानी दिल्ली है। दिल्ली के नजदीक ही कुरुक्षेत्र में महाभारी महाभारत युद्ध गाया हुआ है। तो बोला
कि दिल्ली में भक्ति मार्ग वालों की बड़ी भारी सेना है। तो उनसे लड़ाई लड़ने के लिए ज्ञान मार्ग वालों की भी बड़ी सेना चाहिए। कौन सी सेना पुरानी है और कौन सी नई है? भक्ति मार्ग की सेना पुरानी है या नई है? है? पुरानी है। फिर नई सेना कौन सी है? जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में भक्ति मार्ग की सेना भी है, जो ज्ञान को न समझने के कारण, ईश्वर बाप को न पहचानने के कारण भक्ति मार्ग वालों का ही अनुसरण करते रहते हैं। उस भक्ति मार्ग को मुर्दाबाद होना है, ज्ञान मार्ग को जिंदाबाद होना है। सुप्रीम सोल बाप का बताया हुआ मार्ग ज्ञान मार्ग है और देहधारी गुरुओं के द्वारा बताया हुआ मार्ग भक्ति मार्ग है। अभी तो ज्ञान मार्ग वालों की सेना 25% भी तैयार नहीं हुई है। कौन से सन की मुरली है? 68 की वाणी है। और अभी कितने साल बीत गए? है? कितने साल बीत गए? 40-45 साल बीत गए। तो देखो, भक्ति मार्ग को फॉलो करने वाले जिनकी संख्या बहुत भारी है, जहां एक तरफ है सारी दुनिया और दूसरी तरफ है ज्ञान मार्ग वाले, तुम कितने थोड़े हो। जिनको बाप का भी ज्ञान है और बाप के बताए हुए रास्ते का भी ज्ञान है, तुम्हारा प्रभाव तब निकलेगा जब तुम बच्चे जोर भरेंगे। अभी तो बच्चों में सर्विस का जोर ही नहीं है। आज जोर भरता है, कल ठंडा हो जाता है। क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। किस बात के ज्यादा विघ्न पड़ते हैं? पवित्रता की बात पर ही बड़ा झगड़ा चलता है। इस झगड़े के कारण कलकत्ते में भी मकान नहीं मिलता। उनको भी ये ख्याल रहता है कि ये ब्रह्मा कुमारियां घर फिटाती हैं। अभी ये घर तो सबके फिटने ही हैं। कि ये घर परिवार बने रहेंगे।
है? ये दुनियावी संबंध बने रहेंगे या टूटेंगे? क्या होगा? है? ये देह के संबंध है या आत्मिक रिश्ता है? ये देह के रिश्ते हैं, ये देहधारियों की दुनिया है। आत्मिक स्थिति वालों की दुनिया तो देवताओं की दुनिया होगी। अभी वो देवताओं की दुनिया आने वाली है। ये देह के रिश्तों की दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए स्त्री पुरुष का झगड़ा, कन्याओं माता का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा चल पड़ता है। और ये झगड़ा भी किस बात पर चलता है? इसी पवित्रता की बात पर झगड़ा चलता है। माँ लोक लाज के चक्कर में आकर के कहती है बच्ची की शादी जरूर करनी है, और बच्ची कहती है मुझे शादी नहीं करनी है। बाप कहता है शादी जरूर करनी है, नहीं तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा समाज में। बेटा कहता है शादी नहीं करनी है। ऐसे ऐसे झगड़े होते रहते हैं, सिर्फ इसी बात पर झगड़े होते हैं। अभी भगवान वाचे क्या? काम महाशत्रु है। इस काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बन जावेंगे। कहा भी जाता है काम जीते जगत जीत। और जगत जीत बनने वालों का तो यही घराना है। कौन सा है? ज्ञान सूर्य के बच्चों का ज्ञान सूर्यवंशी खजाना, जो इस खजाने को धारण करके ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे बनते हैं। अभी है भी बहुत सहज बात, परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं बैठती है। नहीं बैठती है तो कहेंगे पत्थर बुद्धि है। क्योंकि प्योरिटी से ही पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आती है। प्योरिटी नहीं है तो दुनिया में यूनिटी भी नहीं हो सकती। इन देवताओं की कितनी पूजा होती है मंदिरों में। पूजा का आधार ही है प्योरिटी। तो जरूर ये देवताएं यूनिटी वाले थे। जिन देवताओं की दुनिया में एक ही धर्म, एक ही राजा, एक ही कुल, एक ही भाषा होती थी, तो कहेंगे यूनिटी की दुनिया थी। इसलिए बोला कि जब तक ईश्वरीय बुद्धि बने, दैवी संस्कार धारण हो और खान पान शुद्ध हो जाए, ये बातें जरूरी हैं। आजकल आदतें बहुत ही कड़ी होती हैं मनुष्यों में।
बीड़ी और सिगरेट की आदत तो आज छोटे बच्चों में भी देखी जाती है। और यहाँ इस ज्ञान मार्ग में तो ये सभी बातें छोड़नी है। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री समिरे। अंतकाल में वो ही बातें याद आती हैं जो सारे जीवन पुरुषार्थ किए हैं। तो अंतकाल में अगर स्त्री याद आ जाती तो जरूर उनको ऐसी दुनिया में जन्म मिलेगा जिस दुनिया में वैश्य हैं और लंपट ही होते हैं। तो ऐसों को समझाना भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसों को कहा जाता है 100% पतित। नई दुनिया में होते हैं 100% पावन। इन बातों को समझाने में बड़ा साहस चाहिए। वो बाबा रामदेव के फॉलोअर्स हठ योग की कितनी मेहनत करते हैं। वो भी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि उनको माया रावण का सामना नहीं करना पड़ता है। और तुमको तो माया रावण का बहुत सामना करना पड़ता है। बाबा तो रास्ता बहुत सहज बताते हैं। नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाप कहते हैं, हे बच्चे, अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बनना है या बन गए? बनना है। इसके लिए दैवी गुण भी चाहिए और बड़ी शांति चाहिए। कोई भी क्रोध करे, ईविल बातें बोले, तो ऐसे टाइम पर कान में पट्टी बांध दो। क्या करो? हियर नो ईविल। कोई जवाब नहीं देना है। टॉक नो ईविल। परंतु इतनी ताकत तो कोई कोई विरले में होती है जिनकी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान समाया हुआ रहता है।